क्योंकि हम गर्व से कहते हैं हम उस भारत के रहने वाले हैं जहां पे संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। वास्तव में एक महान भूमि की और अग्रसर होने का अगर ये सौभाग्य मिलता है इस भारत भूमि को, तो कहीं न कहीं पहला अक्षर कहीं न कहीं लिखे होंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी। जब लिखे होंगे तो ये भाव रहा होगा कि किस प्रकार से हम सबको मिलकर भारत माता की जय करनी है, किस प्रकार से हम सबको मिलकर भारत माता की जय करनी है। और वो व्यक्ति जिनका जन्म एक छोटे परिवार में होता है, स्कूल के बाहर पढ़ने के लिए मजबूर, बाहर बैठकर चप्पल जहां पे रखे होते हुए हैं वहां पे पढ़कर भी अपने आप को शिखर तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, वास्तव में पूरे भारतवर्ष को एक शिक्षा देने का वो काम है कि कोई भी व्यक्ति कभी पद से छोटा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति जाति से छोटा नहीं होता। अगर मेहनत करेगा तो निश्चित उसकी सफलता एक दिन निश्चित ही उस स्थान तक पहुंचा देगी। ऐसे मेहनत को रंग लाकर पूरे भारतवर्ष को एक इतिहास लिखकर देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एक बार दोनों हाथ जोड़कर निवेदन की जोरदार तालियों से स्वागत हो। बाबा साहब अम्बेडकर किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं किए, बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व किया। हिंदू सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता का भाव। कोई भी हिंदू पतित नहीं हो सकता, सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। सबके लिए काम करना, सबके लिए बराबर भाव के साथ लगकर काम करने का जो भाव जिनके हृदय में था, वास्तव में एक महान प्रेरणा का उदय अगर कहीं पे भारतवर्ष के लिए होता है तो यही से होता है जिनके ओजस्वी वचनों से, जिनके भावपूर्ण से आज पूरा भारत इतिहास और गर्व से महसूस करता है। ऐसे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए यहाँ पे बैठे हुए एक एक व्यक्ति जिनके मन में भाव आया, सुबह से कल्पना था, कल से कल्पना था, परसों से कल्पना रहा होगा कि आने वाला है 14 तारीख, परंतु यहाँ तो भीड़ लाखों का हो सकता है गरियाबंद में। एक बार पूरा सदन के इधर से सदन से भी कहूंगा उन सब के लिए भी जोरदार ताली बजाएं कि जिनके हृदय में बाबा साहब अम्बेडकर जी विराजमान करते हैं। ये सब तालियों के हकदार है। एक बार जोरदार सबके लिए ताली बजाएं। वास्तव में हम सब कहीं न कहीं हमारे हृदय में शिक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए कहीं न कहीं एक भाव है, उन्मुख भाव है, तब आज हम यहाँ आके बैठे हैं। हम सबको एक समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चिंता का भाव है। कहते हैं जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी PWD के भी मिनिस्टर थे तो उनके बेटे एक बार सिफारिश के लिए पहुंचे अपने पिताजी के पास कि पिताजी उनको अमुक काम के लिए ठेका देना है, परंतु अपने बेटे को बिना पानी पिलाए जिस रास्ते पे आए थे उस रास्ते पे वापस भेजने का काम अगर कोई कर सकता है, किसी में सामर्थ्य है, ऐसे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इस भाव को पूरे समाज में बदलाने का काम अगर कहीं किया है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है समाज में समरसता का भाव, समाज में एक साथ सबको जोड़ के रखने का भाव। वही बात अगर हम वेद में देखें तो यही होता है कि जन्मना जायते शूद्र क्रमणाधिकृत्यते। यही बात बौद्ध पट्टिका में भी लिखा है, न जच्चा वसलो होई न जच्चा होई बमड़ो, कमड़ो वसलो होई कमड़ो होई बमड़ो। व्यक्ति कर्म से ही अपना जाति का निर्धारण करता है। इस बात का भी बौद्ध पट्टिका में हम दर्शन करते हैं और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक स्थलों पर भी, दार्शनिक ग्रंथों में भी दर्शन करते हैं। ऐसे हमारे समाज के प्रणेता जिनके भाव के साथ आज हम यहाँ पे विराजमान हैं, परंतु कालांतर में हम सबको कहीं न कहीं एक विमर्श के तहत विभिन्न प्रकार के लोग तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं।